अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग एक प्रॉपर स्किल बेस्ड बिजनेस है। तो अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग गैम्बलिंग है तो बड़ी बड़ी बैंक्स या हेज फंड्स या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो फिर क्यों ट्रेड करते हैं अगर ये मार्केट गैम्बलिंग है। लेकिन अगर गैम्बलिंग नहीं है तो 95% या 90% ट्रेडर इस मार्केट में लॉस क्यों करते हैं। तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो देखें, जैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं या कोई एक न्यू बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुनता है तो उसके जहन में एक चीज आती है कि भाई ये गैम्बलिंग है। आप लोगों की बातों को थोड़ा सा साइड पे रखें। अभी के टाइम मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगा और ये भी बताऊंगा गैम्बलिंग क्या होती है और स्किल क्या होती है, और ये अब किन ट्रेडर्स के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग होती है और अब किन ट्रेडर्स के लिए ये एक स्किल होती है, ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं गैम्बलिंग क्या होती है। देखिए, गैम्बलिंग आपकी आती है, आप जैसे एक कसिनो पे जाते हैं, बैट लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, मल्टीपल्स आपकी गेम्स होती हैं वहां पे आप खेलते हैं, वो आपकी आती है गैम्बलिंग नंबर 1 पे। नंबर 2 पे एक तरह की लॉटरी जो आप मतलब एक टिकट्स आप लेते हैं उसको आप कहते हैं। क्योंकि काफी लोग कहते हैं क्या ट्रेडिंग एक लक के ऊपर डिपेंड होती है कि अगर हमारा लक अच्छा होगा तो हम ट्रेडिंग में रह सकते हैं। गैम्बलिंग जो आपकी होती है वो लक पे डिपेंड होती है। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आप विन करेंगे, लेकिन स्किल आपकी होती है कि आपने अब कितनी मेहनत की है या क्या चीजें सीखी हैं। जो आपकी गैम्बलिंग में आती है, नंबर 1 आपका ये अब कैसीनो आता है। नंबर 2 पे आती है लॉटरी टिकट्स। नंबर 3 पे आती है बैटिंग एप्स। ये क्या होता है बैटिंग एप्स? मतलब काफी या किसी चीज के ऊपर बैट लगा देना, जैसे लोग पहले करते थे बायनामो ट्रेडिंग, ये अकोटेक्स वगैरह, IQ ऑप्शन, इस तरह की अब काफी एप्स हैं इनके ऊपर होती है। आजकल काफी और भी ऐसी बैटिंग एप्स आई हैं, एक प्लेन ऊपर जा रहे, उसमें आप बैट लगाते हैं, अपनी अमाउंट को 2x से 3x करते हैं। वो भी आपकी सारी इस तरह की एप्स जो ये चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपकी गैम्बलिंग के अंदर आती हैं। वैसे मैं आपको अगर हकीकत बताऊं, जो गैम्बलिंग का या इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म का जो एक रिजल्ट है वो लॉस ही है। आज नहीं तो कल, साल बाद, 5 साल बाद आप एंड में जीरो ही करेंगे अपने अकाउंट को। जो गैम्बलिंग का मेन होता है ना, क्योंकि जब एक कसिनो है उसने अब कसिनो को बनाया ही ऐसे होता है कि एंड पे आप सारा पैसा उसको दे के जाएंगे। तो अभी सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये चीजें गैम्बलिंग है तो क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग भी गैम्बलिंग है? तो देखिए, अगर आपने सीखी नहीं है, अब कोई भी चीज आपको नहीं आती, कोई मेथड नहीं है आपके पास, कोई स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास, और आप एक गुस्से में आकर या इमोशंस में आकर आप ट्रेड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट बाय या सेल है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए गैम्बलिंग है। लेकिन ये प्रॉब्लम फिर फॉरेक्स की ना हुई, ये उस बंदे की प्रॉब्लम है जो ये सोच के आया है कि मैं मार्केट में विदाउट स्किल या बगैर सीखे बैट लगाऊंगा या कुछ चीज मैं करूंगा और मैं यहां से विन कर सकता हूं। तो अभी बात आती है हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रोफेशनल स्किल बेस्ड बिजनेस कैसे बना सकते हैं, या फॉरेक्स ट्रेडिंग हम सीख कैसे सकते हैं, या हमें कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना होता है। जो एक ट्रेडर होता है वो प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करता है, प्रॉपर उसको कहा जाता है टेक्निकल, थोड़ा बहुत उसको फंडामेंटल की भी समझ होती है, थोड़ा सा वो चार्ट को समझता है कि आज का मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसको प्रॉपर ये पता होता है कि मेरी एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगी, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और मेरा टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा, जिसको आप एंट्री प्राइस SL NTP कहते हैं। वो अपना हर ट्रेड में अपना रिस्क कैलकुलेट करता है, एक SL होने के बाद अगेन अपना रिस्क वो अब कैलकुलेट करता है, अपने इमोशंस को वो कंट्रोल में रखने की ट्राई करता है या अपनी स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करने की ट्राई करता है। ये नहीं करता कि आज मैंने कोई स्ट्रेटजी सीखी है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करूं। हाँ, स्ट्रेटजी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का क्या मतलब है? अच्छा बना सकते हैं। अगर उसमें कोई आपको मिस्टेक नजर आ रही है, आप अपनी मिस्टेक्स को खुद इंप्रूव कर सकते हैं, तो स्ट्रेटजी को आप और अच्छा बना सकते हैं। तो अगर ये चीजें आपको आती हैं
तो ये आप समझ सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग लक के ऊपर डिपेंड नहीं है आपका। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक स्किल हो गई है, क्योंकि ये चीजें आपने सीख ली, ये आपकी एक स्किल हो गई। क्योंकि लोग कहते हैं स्किल को सीखा जा सकता है। कोई भी आप चीज हो, आप कोई चीज सीखते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है। मोबाइल मुझे रिपेयर करना सीखना है कि भाई मोबाइल रिपेयर कैसे होता है या मोबाइल सॉफ्टवेयर कैसे होता है। ये एक स्किल होगी जो मैं सीखूंगा। अभी अगर मैं नहीं सीखता, मैं इंटरनेट पे या मतलब यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस देखकर अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने की या कुछ अलग चीज करने की ट्राई करता हूँ, तो हो सकता है मैं वो चीज कर लूँ, लेकिन एक बार करूंगा, एक मोबाइल के साथ मैं कर पाऊंगा। बार बार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एंड में मेरा मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी एक प्रोफेशनल बंदे के पास जाकर वो चीज सीखता हूँ, मुझे 1 मंथ का एक कोर्स होता है, वैसे मैंने मोबाइल सॉफ्टवेयर का एक कोर्स किया था, मुझे लगभग 40-45 दिन लगे थे। उसमें मैंने ये सीखा था कि वीवो के मोबाइल सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, ओप्पो के कैसे होते हैं, ये सैमसंग के कैसे होते हैं। बहुत पहले की बात है, 2018-2019 की। उससे पहले भी मुझे आता था। अब कैसे आता था मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, हमारी एक शॉप होती थी, वहाँ पे लोग आते थे कि भाई हमारा मोबाइल ख़राब है, इसको रिपेयर करना है। मैं ये यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के उनको रिपेयर करता था, और होते भी थे, सही भी होते थे। 1-2 मोबाइल जो थे वो मुझसे ख़राब हो गए, बहुत महंगे मोबाइल थे, वो मुझसे जो थे वो ख़राब हो गए। तो फिर उन कस्टमर्स को मुझे उल्टा पैसे देने पड़े। उनका मोबाइल तो पहले स्टार्ट था, कि तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मतलब मुझसे ख़राब हो गए, मुझे पैसे पे करने पड़े। सेम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपकी ऐसे ही होती है। उसके बाद जब मैंने 40 दिन 45 दिन लगा के उसको सीखा, एक स्किल मेरे पास आ गई कि भाई हाँ, ये काम अभी मैं अब कर सकता हूँ। तो जो आपके ये खराब फोन होते हैं, बाद में आप उनको भी रिपेयर कर सकते हैं या उनको भी सही कर सकते हैं। सेम टू सेम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपकी ऐसे ही है। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, आप किसी ऐसे मेंटोर से सीखें जो रियल हो, जिसको पता हो यार इसको आता है, ठीक है, उससे सीखें। जब उससे सीखेंगे, उसके बाद जो आपने पहले वाली मिस्टेक्स की हैं उसको इंप्रूव करने की या उनको सही करने की आप ट्राई करते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, 2 बंदे हैं। पहला बंदा जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसको स्पीड लिमिट का नहीं पता, उसको ब्रेक का नहीं पता कि ब्रेक कैसे लगाना है, उसको इन चीजों का नहीं पता। और दूसरा बंदा जो है वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके गाड़ी चला रहा है, उसको ब्रेक का पता है, स्पीड का पता है कि मुझे कौन सा रोड पे अब कितनी स्पीड के साथ अब चलाना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि एक्सीडेंट ज्यादा अब कौन सा बंदा करेगा, ये वाला करेगा या वो वाला करेगा। अभी काफी लोग ये भी कहेंगे, काफी जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं उनका भी एक्सीडेंट होता है। तो सेम इसी चीज पे ही आपका आंसर है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट होता है, उनका भी जो एसएल है वो हिट होता है। अभी आपने ये नहीं समझना कि उनके एसएल नहीं लगते, उनके भी लगते हैं, लेकिन जिनको ड्राइविंग नहीं आती उनके ज्यादा लगते हैं, वो ज्यादा एक्सीडेंट करेंगे। ठीक है, जिनको ड्राइविंग नहीं आती, जिनको ड्राइविंग आती है ये इतने ज्यादा एक्सीडेंट नहीं करेंगे, शायद 100 में से 2 करें। और जिसको नहीं आती वो 100 में से 80 बार तो एक्सीडेंट करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह अभी मेरे ख्याल में आप मेरी बात आप समझ गए होंगे, जिसको नहीं आता उसके लिए वो चीज गैम्बलिंग है, लेकिन जिसको वो चीज आती है, उसने प्रॉपर सीखी है, उसके लिए एक स्किल है। तो लोग क्यों कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? देखिए, इसके 3 रीजन हैं। नंबर 1 होता है कि वो लोग सीखना नहीं चाहते। नंबर 2 रीजन होता है ग्रीड का। नंबर 3 रीजन होता है लॉस के बाद किसी और को ब्लेम करना। वो कैसे करते हैं? आप किसी की भी लाइव स्ट्रीम पे जाते हैं, उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, और उस बंदे ने एक सिग्नल आपको दिया बाय का या सेल का। आप उस पे आंखें ऑफ करके, वो कहते हैं ना, आंखें बंद करके आप यकीन कर लेते हैं और बहुत बड़ा लॉट लगा लेते हैं। और आपको ये लगता है कि अगर ये इतना बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर है, 5 साल से कर रहा है, 6 साल से कर रहा है, तो मेरी ट्रेड यहाँ पे विन ही होगी, मेरी ट्रेड लॉस में नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो लॉस में जाती है, तो आप या तो उस यूट्यूबर को या तो उस सिग्नल को ब्लेम करते हैं, यार कि इस ट्रेडर ने मेरा लॉस करवा दिया, या फोरेक्स पे मेरा लॉस करवा दिया, या ये ट्रेडर मेरा लॉस करवाता है, इसको शायद उससे फायदा मिलता है। मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग इस मार्केट में प्रॉफिट बनाएं या लॉस बनाएं, ठीक है, उस चीज से हमें फायदा नहीं होता। अगर आप प्रॉफिट बनाएंगे तो फोरेक्स मार्केट की जेब से आपको आएगा।
अगर आप लॉस करेंगे तो आपका पैसा उसके पास जाएगा, हमारे पास नहीं आता आपका पैसा, कि आप लॉस करेंगे या हम आपका लॉस करवाएंगे, आपका पैसा हमारी तरफ आएगा। या अगर आप थोड़ा सा अगर अक्लमंद हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि कौन ट्रेडर चाहेगा उसका लॉस हो। मैं एक ट्रेडर हूं, मैं ये चाहूंगा कि अगर मेरी लाइव स्ट्रीम हो रही है तो अगर मैं 100 ट्रेड्स लाइव स्ट्रीम पे करता हूं, मेरे 100 के 100 टीपी हिट हो। अगर मेरे 100 टीपी हिट होंगे तो आप किसी और के साथ भी मेरी बात शेयर करेंगे कि भाई ये बंदा इतना अच्छा ट्रेडर है, इसने इतनी ट्रेड्स करवाई हैं और सारे के सारे इसके टीपी हिट हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपका लॉस करवाता हूं, आप एक दिन मेरे चैनल पे आएंगे, 2 दिन आएंगे, उसके बाद तो नहीं आएंगे। यही सबसे बड़ी एक मिस्टेक है आपकी। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो अपना लॉस नहीं करवाना चाहता। वो क्यों चाहेगा उसका लॉस हो? ठीक है, वो हमेशा चाहेगा आपको अच्छे से अच्छा सेटअप मिले, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। अगर आप पैसा ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो आप हमारे साथ अब कनेक्ट रहेंगे, लाइफ टाइम तक आप हमें आप देखते रहेंगे, हमें भी फायदा होगा उससे, आपको भी फायदा होगा। सो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगेन मैं आपको एक बात अब क्लियर कर दूं, अगर ये गैमलिंग होती तो बड़ी बड़ी बैंक्स या हेज फंड्स या जिसको आप स्मार्ट मनी कहते हैं, तो वो इस मार्केट पे काम ही ना करती। वो भी यही सोचती भाई ये एक लक बेस एक बिजनेस है, हम अगर इसके अंदर आएंगे, अगर हमारा लक अच्छा ना हुआ तो हमें तो लॉस हो जाएगा, हमारा जो सारा फंड है वो अब चला जाएगा। ठीक है, वो एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। अगेन आपको बता दूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से करते हैं तो आपके लिए ये गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आप प्रॉपर सीख के इसको समझ के आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक स्किल बेस्ड जो बिजनेस है वो बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में गैम्बलर ना बने तो आपने कौन सी चीजों का ख्याल रखना होता है? सबसे पहले आपने जो है सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है और रिस्क मैनेजमेंट को आपने कंट्रोल में रखना है। डेमो प्रैक्टिस करनी है, लॉट साइज आपने अपना जो है वो अब कम लगाना है, मंथली रिटर्न आपने अपना एक्सपेक्ट करना है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जो हमारा पार्ट 1 है वहां पर मैंने बताया था कैपिटल और कैश फ्लो के बारे में, आप हमारी वो वीडियो आप जरूर देखें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पहले सर्वाइवल सीखा जाता है, अगर आप सर्वाइवल सीख लेते हैं फिर बाद में आपके पास पैसे आते हैं। वो कहते हैं ना, पहले आप जो है वो लर्निंग करें, बाद में आपको अर्निंग होगी। सेम फॉरेक्स में भी आपका वैसे ही होता है, पहले आप जो है सरवाइव करना सीखते हैं कि भाई मार्केट में मैं सरवाइव कैसे मैं अब कर सकता हूँ, मैं कौन सी चीज़ें सीख सकता हूँ, कौन सी मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। अगर आप उन चीज़ों को सही कर लेते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख के इस मार्केट में आते हैं या एक बिजनेस की तरह इसको लेकर इस मार्केट में आते हैं तो आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं या इस मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है आप बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने ज़रूर करना है और कमेंट में आपने बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप फुल टाइम ले सकते हैं या एज अ करियर या नहीं ले सकते, अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।